हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर के अगले टॉपिक की तरफ, जो है डायमेंशन से रिलेटेड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे ये चीज़ आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से और आपकी फिजिक्स की नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है आपका डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस होती क्या एक्चुअल में। किया क्या है कि हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी ना सेम होती हैं, तो डायमेंशंस की हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका नेचर ऑलमोस्ट सेम है या थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। तो ये डायमेंशंस क्या होती हैं? जो डायमेंशन होती हैं, जो एसआई यूनिट की होती है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एसआई यूनिट की होती है। तो हमें पता है कि जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा जो यूनिट्स डिसाइड की गई हैं वो 7 है केवल। कौन कौन सी हैं वो यूनिट? लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। इन्हीं को हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी हैं, इनकी डायमेंशन डिसाइड की गई हैं, जिससे हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक है ना, किसके अंदर रखते हैं? हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। तो देखते हैं जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं या बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनकी डायमेंशन क्या होती है। तो उनकी डायमेंशन देखते हैं। सबसे पहले लेंथ। लेंथ की डायमेंशन एल, ऐसे उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है कैपिटल एल लिखा जाता है। इट इज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ। उसके बाद मास। मास की डायमेंशन हो गई कैपिटल एम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। टाइम की डायमेंशन हो गई टी कैपिटल स्क्वायर के ब्रैकेट के अंदर। करंट की डायमेंशन हो गई ए करंट की डायमेंशन हो गई। टेम्परेचर की डायमेंशन के, कहीं कहीं पर भी थीटा भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ठीक है, उसकी डायमेंशन हो गई सी डी, ठीक है, जिसकी यूनिट जो है कैंडेला होती है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की हो गई मोल। ठीक है, तो ये इनकी डायमेंशंस हो गई किन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन। तो एक तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट होती है और एक डायमेंशन होती है। ठीक है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट होगी और डायमेंशन होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ें और देखेंगे क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 चीज़ और देखेंगे क्या क्या है। अब है नेक्स्ट है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर उसकी डायमेंशन से रिप्रेजेंट किया जाएगा या कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशन से रिप्रेजेंट किया है, बल्कि मैं यहाँ पर ऐड कर दूँ कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है बेटा, इससे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो बन जाता है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं लेता हूँ वॉल्यूम। क्या लेता हूँ मैं वॉल्यूम लेता हूँ। ठीक है ना, तो वॉल्यूम का अगर लिया जाएगा, वॉल्यूम की अगर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। नहीं होता वॉल्यूम का फॉर्मूला। और अभी हमने पीछे देखा हमारे पास डायमेंशन, लेंथ का जो डायमेंशन है वो है एल। क्या है? एल। तो ज़रा देखते हैं। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ वैसे ही हो गया। अब डायमेंशन की फॉर्म में लिखना है। अभी मैं इसको आपके लिए ना ऐसे लिख देता हूँ, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं लेंथ को। एल 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 ऐसा इसलिए करा मैंने ना, कोई डायमेंशंस को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए, इस वाले लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई? यस, कैपिटल एल मल्टीप्लाई इस वाले एल की डायमेंशन क्या हो गई? अगेन कैपिटल एल। ऐसी सेम दूसरे वाले की क्या हो गई? अगेन कैपिटल एल। तो नेट डायमेंशन हमारी इसकी कितनी आ गई? एल इंटू एल इंटू एल, एल क्यूब। ठीक बेटा, ये डायमेंशन निकल कर आ गई। एक और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जिसकी डायमेंशन हम निकालेंगे। हम लेते हैं स्पीड। ठीक है, क्या हम लेंगे? स्पीड। स्पीड इक्वल्स टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक बेटा, चलिए देखते। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज अ लेंथ। डिस्टेंस इज अ लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस लेंथ है तो लेंथ की डायमेंशन क्या हो गई? एल। ठीक है, उसके बाद है अपॉन टाइम। टाइम की डायमेंशन देखें क्या होती है, ये देखें टाइम की डायमेंशन क्या है? कैपिटल टी। क्या है? कैपिटल टी। ठीक है बेटा, तो टाइम की डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? L1, L की पावर 1 रह गई, T-1, इसको ब्रैकेट में हम बंद कर देंगे। M नहीं है, जो डायमेंशन नहीं है तो उसकी जगह 0 लगा देंगे। तो कोशिश हम करेंगे कि जो डायमेंशन है उनको MLT से ही रिप्रेजेंट करें। अगर M, L या T इनमें से कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं रहता तो उसकी क्या करते हैं? पावर हम क्या लगा देते हैं? 0। इसको साफ साफ और लिख देता हूँ मैं। तो इसकी साफ साफ क्या हो गई डायमेंशन? M0 L1 T-1, ये इसकी डायमेंशन हो गई। ठीक बेटा, ये इसकी डायमेंशन। तो डायमेंशन लिखने आया। अभी काफ़ी सारे हमें फिजिकल क्वांटिटी पढ़नी है जिसके कि हम डायमेंशन निकालेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म आता है डायमेंशनल इक्वेशन। बहुत इजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें क्या करते हैं हम? फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेट कर देते हैं उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से। तो इसी को अगर मैं देखूँ तो इसको कैसे निकल कर आएगा? स्पीड इक्वल्स टू, यानी ब्रैकेट में अगर हमने लगा दिया, ये स्क्वायर ब्रैकेट में लगा दिया, यानी स्पीड की डायमेंशन या स्पीड की डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल्स टू M0 L1 T-1। ठीक है, अब वॉल्यूम का भी देखूं, इसका मतलब होगा जैसे ही हमने ये लिखा वॉल्यूम। ठीक है, अगर वॉल्यूम को ब्रैकेट में लिख देंगे यानी डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसका मतलब हो गया डायमेंशन, अंदर हो गया तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना आया? वैसे तो L क्यू हुआ। ठीक है, क्या हुआ? और मैंने बताया अगर M और T नहीं है तो उनकी जगह क्या लगा देंगे? 0। M और T नहीं है तो इसकी जगह क्या लगा देंगे? 0। तो क्या होगा? ये इसकी डायमेंशन। नहीं आई बात समझ में? ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ की आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। लेकिन अब आगे वाले पार्ट में ना हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो आपके पूरे फिजिक्स में यूज़ होने वाली हो, जिनको याद रखना भी आपके लिए आसान होगा, वो मैं अब आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो ध्यान से आप सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूलाज, क्या इंपॉर्टेंट डायमेंशन फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे कंबाइंड कर दिए, जिनकी सेम डायमेंशंस होती हैं वो मैंने एक जगह लिख के कंबाइंड कर दिया, जिससे कि आपको याद करने में इजी हो। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो डायमेंशन तो एक भी छोड़कर नहीं आओगे आप अपने एग्जाम में। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है हमारा, उसको देखते हैं, पहले पॉइंट को देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। वर्क, एनर्जी, टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड हीट। ये ध्यान रखेंगे। यानी मेनली तो क्या है ये? एनर्जी। और वर्क इज क्या होता है? एनर्जी टू डू वर्क इज द एनर्जी टू डू वर्क। ठीक है, कि अगर हमें कोई वर्क करना है तो वो उतनी ही होगी जितनी एनर्जी होगी। तो एनर्जी और वर्क आपस में इंटर रिलेटेड है। तो ये सब की जो डायमेंशन है, वर्क की, एनर्जी की, टॉर्क की, मूवमेंट ऑफ फोर्स की। ठीक है ना, मूवमेंट ऑफ फोर्स का होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। टॉर्क का भी यही होता है, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स सेम नेम है। ठीक है ना, दो नेम अलग अलग है लेकिन क्वांटिटी सेम है। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी है, प्रेशर एनर्जी भी एनर्जी है, काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और हीट इज आल्सो ए फॉर्म। यानी कि आप ध्यान रखेंगे कोई भी एनर्जी होगी उसकी डायमेंशन क्या आएगी? M1L2T-2। यस, याद रखिएगा कि वर्क एनर्जी, टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हीट और एनी टाइप ऑफ एनर्जी, उसकी डायमेंशन होगी M1L2T-2। यस, याद रखिएगा। ठीक है ना, काफ़ी पूछ लिया जा सकता है।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लीनियर मोमेंटम एंड इम्पल्स। मोमेंटम यानी वही मास इनटू वेलोसिटी, ये होता है फोर्स इनटू टाइम। लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, एम वी, एम इनटू वी, ठीक है ना। और जबकि इम्पल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। तो ये क्लास 9th में हमने पढ़ चुका है, ठीक है ना। क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं इम्पल्स और मोमेंटम। तो दोनों की डायमेंशन सेम निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है? m1l1t-1। यस, किसकी? लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स की जो निकल कर आती है डायमेंशन, वो निकल कर आती है m1l1t-1। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। एंगल, स्ट्रेन, स्पेसिफिक डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, कोई भी टिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना, कोसेक थीटा, एवोगैड्रो नंबर, किसी के पीछे अगर नंबर लगा हुआ है वो भी एवोगैड्रो नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, कोई भी अगर दो सेम क्वांटिटी का रेशियो होता है उसके लिए भी, रेनॉल्ड्स नंबर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इन सब की जो डायमेंशन होती है m0 l0 t0। तो इसको हम दो नाम देते हैं, नो डायमेंशन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? नो डायमेंशन या डायमेंशन लेस, ठीक है। क्या क्या बोल देते हैं हम बोल देते हैं नो डायमेंशन या डायमेंशन लेस। आ रही बात समझ में? m0 l0 t0, जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी तो उसमें जब सबकी पावर है, जो m मास की जो डायमेंशन है उसकी पावर 0, l की डायमेंशन उसकी पावर 0, t की डायमेंशन उसकी पावर भी 0, ठीक है। चलिए अगला अगला बढ़ते। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड या नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी होती है चेंज इन एंगल पर यूनिट टाइम। जो फ्रीक्वेंसी ये होता है चेंज इन एंगल पर यानी थीटा ओवर टी, ओमेगा इक्वल्स टू, ठीक है। थीटा एंगल होता है और एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। अभी देखा ना, एंगल की डायमेंशन क्या होती है? 0, नो डायमेंशन, थीटा एंगल होता है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा ओवर टी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। क्या होता है? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। तो डिस्टेंस से डिस्टेंस कट जाती है, केवल टाइम रह जाता है, ठीक है। ऐसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। तो किस किस की फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की ये होती है m0 l0 t-1। क्या होती है? m0 l0 t-1। ये डायमेंशन हो जाती है फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है बेटा। बात आई समझ में? नेक्स्ट पार्ट में अब इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं हम, देखते हैं क्या है। आगे आ जाइए। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी की, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन यानी फोर्स पर यूनिट लेंथ, यही आता है फोर्स कांस्टेंट का। फोर्स कांस्टेंट आता है इसमें आपके, जब आप स्प्रिंग का केस लगते हैं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। तो फोर्स कांस्टेंट की जो यूनिट भी होती है फोर्स अपॉन डिस्टेंस, फोर्स अपॉन डिस्टेंस, ये भी फोर्स अपॉन डिस्टेंस, ये भी फोर्स अपॉन डिस्टेंस। इसलिए जब डिस्टेंस फोर्स में से खत्म हो जाता है तो एल खत्म हो जाता है। तो m1l0 t-2, ठीक है ना। तो फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट क्या निकल कर आता है? फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, ये भी फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये भी फोर्स पर यूनिट लेंथ ही आता है, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं होता इसका, वो जब कैलकुलेट करते हैं तो यही निकल कर आता है, ठीक है बेटा। इन दोनों का तो ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ और फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या डायमेंशन निकल कर आती है? m1l0 t-2। क्या निकल कर आई? m1l0 t-2, ये इसकी डायमेंशन निकल कर आई। अब बात आती है डिस्टेंस, कोई भी रेडियस, डायामीटर, कोई भी डिस्टेंस है, ठीक है। वेवलेंथ, वेवलेंथ भी एक डिस्टेंस होती है। तो इन सब की जो डायमेंशन होती है m0 l1 t0, क्योंकि देखो t0 का टाइम है नहीं, इसमें मास है नहीं, इसमें केवल क्या बचता है? लेंथ, और लेंथ की पावर भी कितनी? 1। तो ये हो गया m0 l1 t0, इसकी डायमेंशन हो गई है। उसके बाद आ जाते हैं फोर्स, थ्रस्ट, टेंशन, ठीक है ना। हम बात करेंगे फ्रिक्शन भी इसमें आ सकता है, ठीक है ना। हम किस इसमें और क्या आ सकता है? फ्रिक्शन भी आ सकता है, ठीक है ना। ये सब जो है इनकी डायमेंशन होगी m1 l1 t-2। क्या होगी इसकी डायमेंशन? m1 l1 t-2। याद रखेंगे, फोर्स की डायमेंशन निकाल कर देंगे तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है?
मास इनटू एसिलरेशन, ठीक है। मास की डायमेंशन, पहले एसिलरेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो मास इनटू वेलोसिटी, है ना, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, तो इसको हम डेल्टा वी मान लेते हैं, डेल्टा वी ओवर टाइम, ठीक है। जब इसकी हम डायमेंशन निकालते हैं बेटा, इसकी जब हम डायमेंशन निकालते हैं तो मास का तो एम हो गया, ठीक है ना, और वेलोसिटी की कितनी हो गई, एल टी माइनस वन, पीछे देख लेंगे, अपॉन टी है, अपॉन टी को टी माइनस वन और रख देते हैं, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू, ये निकल कर आए, देखो यही है। जिन पे पावर नहीं उनको वन लगा देते हैं, तो ये पावर वन, एल की पावर वन, टी की पावर माइनस टू, तो क्या निकल कर आ गई, एम वन एल वन टी माइनस टू। उसके बाद आ जाइए स्ट्रेस, ठीक है ना, स्ट्रेस, प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है बेटा, ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना, ये करेक्शन कर लेंगे। किस किस की, स्ट्रेस, प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी। किस किस की, स्ट्रेस, प्रेशर, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रेशर, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी की हो जाती है एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, याद रखेंगे हमेशा, ठीक है ना, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ये इसकी हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम की बहुत यूज़ होगी, प्लांक्स कांस्टेंट की बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, एंगुलर मूवमेंट ऑफ प्लांक कांस्टेंट की बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है, तो इनकी डायमेंशन क्या हो गई, एम वन एल टू टी माइनस वन, ठीक बेटा, क्या डायमेंशन हुई, एम वन एल टू टी माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड, वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, किसी भी टाइप की वेलोसिटी होगी, क्या, किसी भी टाइप की वेलोसिटी होगी, उसकी जो डायमेंशन होगी एम एल, ये गलत लिखी हुई है, इसको सही कर देते हैं, ये गलत है, ये होगी आपकी एम ज़ीरो एल वन टी माइनस वन, ठीक है बेटा, क्या होगी, एम ज़ीरो एल वन टी माइनस वन, ये इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो एल वन टी माइनस वन इसकी डायमेंशन हो गई। नहीं आई बात समझो बेटा, तो ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, जो हमेशा जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे तो डायमेंशन लिखने को आती हैं, एग्जाम में डायमेंशन बहुत ज़्यादा लिखने को आती हैं। इस चैप्टर से आप मानो कि आपके फाइनल एग्जाम में भी 2-3 नंबर का, मतलब 2 नंबर तो आपको इससे मिल ही जाते हैं, तो ध्यान रखें, ये छोटा सा टॉपिक जो है करीब करीब 20 मिनट में ख़त्म हो रहा है, उसमें से आपको 2 नंबर में मिल जाते हैं। और मैंने कोशिश की है कि इन 10 पॉइंटों में, जो 10 मैंने डायमेंशंस के बताए हैं, हमने 10 जो बताए हैं आपके, ठीक है बेटा, वो 10 में हमने ऑलमोस्ट सब कवर किए हैं जो आपकी ज़रूरत की, सारी तो कवर नहीं हो सकती, जो आपकी ज़रूरत की हैं वो सारी कवर कर सकती है, 1 2 3 4, ठीक है बेटा, और ये 5 6 7 8 9 10, इसमें हमने कोशिश की है कि सारी की सारी डायमेंशन जो आपके अभी यूज़फुल हैं वो जो है डायमेंशन आप जो है कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। अब आपको कुछ होमवर्क मैं दूंगा, जो कि होमवर्क में पहुंच जाएगा, अब उनकी डायमेंशंस आपको निकालनी होगी, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक, आगे हम अगले टॉपिक में मिलेंगे जहां पर हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डायमेंशंस रिलेटेड पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, खुश रहें और ज़बरदस्त रहें, ठीक है, ठीक है। और इसको, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अच्छा लगा हो तो, ठीक है बेटा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।